आज मैं अपनी ज़िंदगी का वो कड़वा सच बताने जा रही हूँ जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं रेवाड़ी हूँ। मैं वो रेवाड़ी जो भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम की ससुराल हूँ। मैं वो रेवाड़ी जो कभी पीतल नगरी के नाम से जानते थे। मैं वो रेवाड़ी जहाँ कभी श्रवण कुमार के पवित्र चरणों से पवित्र हो गई थी। मैं वो रेवाड़ी हूँ जिसने अपनी कोख से कई वीर सपूतों को जन्म दिया, मगर आज मैं अपनी नर्क की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हूँ। आज मैं असहाय सी थकी हारी एक कोने में पड़ी अपनी जिंदगी के दिन गिन रही हूँ। आज मैं अपनी बिगड़ती हुई तस्वीर को देख रही हूँ। क्यों मैं मजबूर हूँ। कभी कभी मैं अपनी इस नर्क वाली ज़िंदगी पर रोना आता है और सोचती हूँ कि क्यों मैंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया जिनकी वजह से आज मेरे ये हालात हो गए। फिर एक कोने में बैठकर अपने आंसू पूछ लेती हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत देखना बाकी है। क्योंकि 35 सालों से अपनी इस नर्क वाली ज़िंदगी पर रोई तो रही हूँ और अभी ये भी नहीं पता कितना और रोना पड़ेगा। हूँ मैं रेवाड़ी, कहने को तो वीरों की भूमि हूँ मैं, पर अभी तक ऐसा वीर ना जन्मा जो मेरी इस दुर्दशा को ख़त्म कर सके। कभी लोग मुझे पीतल नगरी के नाम से भी जानते थे और अब ना पीतल रहा, ना पीतल से चमकते लोग रहे। अब तो बस रह गई बस सड़ती हुई गलियां। अब तो बस टूटी सड़कें, जगह जगह खड्डे वे अब तो बस टूटी सड़कें, जगह जगह खड्डे और कूड़े के ढेर। बारिश का रुका हुआ पानी, उलझते सीवर, आवारा पशुओं से भरी मेरी छाती, नालों में भरा कूड़ा, मेरे चारों तरफ टूटे पड़े सिर्फ दरवाजे। लोगों को मारने के लिए बाजारों में घूमते ये आवारा पशु। सड़क और गलियों से बंद पड़ी बिजली, अब ये रह गई है सिर्फ मेरी पहचान। रात के अंधेरे में रेवाड़ी की सड़कों पर चलना जानलेवा बन गया है। खुले सीवर, गहरे गड्ढे बनने के लिए काफ़ी है। और सुनो, पिछली सरकारों ने मेरे लिए क्या किया वो भी अभी तुमको बताना है। इस बार जो ना हुआ वो भी तुमको बताना है। भ्रष्टाचार से भरी इस नगर परिषद में मेरा काम अभी तक किसी कर्मचारी ने नहीं किया। सच कहते ही हैं वो सब बुरा मान जाते हैं। पार्षद और चेयरमैन पता नहीं क्या करने जाते हैं। छोटे छोटे नेता खुद को प्रधानमंत्री समझ रहे हैं। पता नहीं वो क्या ही कर रहे हैं। एमएलए, एमपी मेरे बस अपना घर भरते हैं। कहने को तो वो मेरे हैं, लेकिन मुझसे दूर रहते हैं। एमएलए कहता है मेरी सरकार नहीं है। एमपी कहता है मुझे रेवाड़ी से कोई सरोकार नहीं है। अपने अपने गुट में बटी है पार्टी सारी। कोई नहीं ना करे दुविधा दूर मेरी। बस लोगों के पास वादे लेकर और वोट मांगने जाते हैं। कोई सच कह जाए तो उसके दुश्मन हो जाते हैं। 5 साल से मेरा और बेड़ा गर्क हुआ है।
रेवाड़ी हूँ मैं जिसका कभी कोई ना हुआ, फिर वही एक कोने में बैठकर आंसू बहाती हूँ और खुद ही पोंछ लेती हूँ। बस अब एक ही उम्मीद बची है, उसको और देख लेती हूँ, क्योंकि उसी पर टकी लगाए बैठी हूँ, क्योंकि अब भी लोगों की बेसहारा की मदद कर रही हूँ। इसी आस पर जी रही हूँ कि कब वो फरिश्ता आएगा और मुझे इस नरक से मुक्ति दिलाएगा।